तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अवकलन। अवकलन देखो एक तुम लोगों का मतलब जैसे कि इसको हम लोग बेसिक इंपोर्टेंट के थ्रू से देखेंगे। इसमें पूरा बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन जो रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और जो इंपोर्टेंट सूत्र रहेंगे सारे इसमें हम लोग देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम बेसिक से बेसिक कंसेप्ट तक चलेंगे हम लोग। और अवकलन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अवकलन एक महत्वपूर्ण क्लास 12 का टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अवकलन। ठीक है, अवकलन पहले क्या होता है? तो देखो अवकलन क्या होता है। अवकलन का मतलब ये होता है ना कि किसी वस्तु में मतलब किसी क्षण परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? अवकलन। जैसे हम लोग मान लो कि कोई गाड़ी उड़ी चला रहे हैं तो उसके मतलब हमारे पास से कितना स्पीड में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड में उसमें वृद्धि हो रहा है। जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाना स्टार्ट करते थे कितना स्पीड से वो बढ़ रहा है उसका गति, या जब ब्रेक मारते थे कितना गति से घट रहा है, इसी परिवर्तन की दर ही अवकलन कहलाता है। तो कोई पूछेगा कि मतलब अवकलन क्या होता है, तो बोल देना किसी मतलब वस्तु में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। जो अवकलन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों अवकलन पढ़ते हैं, ये सब सारी चीजें मतलब हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब दो ध्यान से सुनो अवकलन क्या होता है। तो अगर मैं हम लोग इसमें अवकलन के बारे में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का अवकलन। अवकलन ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? अवकलन। ठीक है, अवकलन मतलब ये होता है ना कि बच्ची देखो परिवर्तन की दर हम तुमको बोले थे ना, अवकलन क्या कहते हैं? किसी वस्तु में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? अवकलन। तो मतलब किस चीज में होता है? तो जैसे फलन में होता है। किसमें होता है? फलन। तो पहली बात अगर मैं मान लो कि कोई फलन है, तो देखो मान लो फलन का मतलब हो गया कि मान लो अगर मैं कोई चीज हम लिखे जैसे कि मान लिए माना फलन एफ एक्स, मान लो ये वाई है, वाई बराबर है, तो मतलब ये जो फलन है ना एक्स के पदों में, किस पदों में है? एक्स के पदों में। तो इसको क्या बोलोगे कि ये फलन किसके पदों में है? फलन एक्स के पदों में, एक्स के पदों में। बात समझ रहे नहीं? अगर मैं मान लो ऐसे ही, अगर मैं तुम लोगों को ऐसा मिल जाए कि अगर मैं मान लो कि ये एफ टी है, क्या है? एफ टी। अगर मैं मान लो ये वाई बराबर है, ये बच्ची फलन किस किस मतलब किस में किस पदों के रूप में है? मतलब फलन टी के पदों में। किसी के पदों में है? टी के पदों में। तो इसको क्या लिखोगे? फलन टी के पदों में है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें पूरी चीजें किसके पदों में रहेंगे? टी के पदों में रहेंगे। इसमें किस में रहेंगे? एक्स के पदों में रहेंगे। वैसे का एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो कि एफ, मान लो ये थीटा है, तो ये किस में हो जाएगा? थीटा के पदों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा के पदों में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं मान लो फलन बची एक्स एफ एक्स लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फलन है वो किस पदों में है? एक्स के पदों में है। अगर मैं मान लो टी लिखा है तो मतलब ये फलन किसमें है? टी के पदों में है। और ये थीटा है तो मतलब थीटा का मतलब, और इसके में मान लो पी क्यू आर एस वाई जेड बहुत कुछ में हो जाएगा। तो क्या क्या पद का मतलब इसमें मतलब जैसे इसमें जैसे कि हमारे कहने का मतलब जैसे हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि मतलब हम लोग बिंद समाज के हैं, कोई बोलता है मौर्य समाज के हैं, कोई बोलता है यादव समाज के हैं। तो जैसे एक हम लोग का मतलब एक मतलब कास्ट है ना, वैसे इसका मतलब ये बच्चे कि एक्स के कास्ट का है, वैसे ये तुम्हारा वाई के कास्ट का है, वैसे ये थीटा कास्ट का है। ऐसे समझने को होते हैं। बात समझ लो कि नहीं? ये क्लियर है? आप दो ध्यान से सुनो। तो इसमें मतलब जो अवकलन होता है ना, इसको जिसको दर्शाया जाता है, तो अवकलन को बाबू हम लोग किससे दर्शाते हैं? डी वाई बाई डी एक्स से। अब ज्यादा कर ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब दो ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई बोलेगा कि अवकलन को किस चीज से दर्शाया जाता है, तो अगर मान लो किसी चीज में अवकलन किया जाता है, तो अवकलन का मतलब जैसे तो हर एक चीजों को मतलब जैसे कि समझना चाहिए कि किस चीज से रिप्रेजेंट करना, मतलब दिखाना। बात समझ लो कि नहीं? जैसे अगर मैं ये मान लो जैसे बोर्ड है, तो मतलब ये बोर्ड को दिखाया जा रहा है कि नहीं, तो मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना कि किस चीज से शॉर्ट नेम में दर्शाया जाता है। तो अवकलन को मतलब बच्चे किस चीज से दर्शाया जाता है? तो डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं ये फलन एक्स के पदों में रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं मान लो फलन तुम्हारा टी में रहेगा तो इसको आप क्या कहोगे? डी वाई बाई डी टी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं मान लो तथा मान लो थीटा के रूप में है तो डी वाई बाई, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में बच्ची वाई है तो सब में डी वाई बाई डी वाई है। देखो हम वाई बराबर माने कि नहीं, देखो इसको डी वाई बराबर, इसको डी वाई बराबर, इसको डी वाई बराबर।
ना। तो ये फलन मतलब जब भी अगर में तुम्हारा y से माना रहेगा तो वो हमेशा dy बाई डी एक्स बनेगा। x के पदों में रहेगा तो dy बाई डी एक्स, t के पदों में रहेगा तो dy बाई डी टी, थीटा के पदों में रहेगा तो dy बाई थीटा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब दो ध्यान से सुनो, एक तुम्हारा प्रेजेंट करने का मतलब ये भी होता है कि अगर मान लो तुम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख लिए तो इसका मतलब होगा कि इसका मतलब एक बार अवकलन हुआ है। कितना बार हुआ है? एक बार। अगर मान लो इसमें डबल डैश दे दिया तो ये हो जाएगा दो बार अवकलन हुआ है। वैसे ही मान लो इसमें अगर मैं 10 बार दे, ऐसे 10 बार दे देगा तो इसका मतलब 10 बार हो जाएगा। बताओ इसके कितना है? एक दो तीन, मतलब इस वाले का मतलब उसमें 4 बार अवकलन किया गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो और वाले बुक में, किसी किसी बुक में बाबू देखोगे तो इसको या कर कर तो देखो ऐसे दे देता है कि मान लो कि जैसे y1 हो जाएगा, ये दिख रहा है जी, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ऐसे डट 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 चला जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है कि वैसे लिखा रहेगा तो dy बाई डी एक्स मतलब एक बार अवकलन हुआ है। इसको अगर मैं दो बार लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेगा d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू। मतलब इसी चीज को बाबू हम लोग डबल डैश से भी ऐसे कर सकते हैं और या इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ अवकलन को दर्शाने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं एक बार किसी चीज का अवकलन किए रहोगे तो उसको हम लोग किससे दर्शा देंगे? dy बाई डी एक्स से। दो बार अवकलन किए रहेंगे तो मतलब d2 बाई डी एक्स टू से कर देंगे। इसको और ऐसे दर्शा देते हैं और इसको ऐसे दर्शा देते हैं। क्लियर है? ये तो दर्शाने वाली बात हो गया। अवकलन आप लोग समझ गए कि अवकलन क्या होता है? अवकलन हमेशा परिवर्तन मतलब जैसे फलन में होता है। ठीक है? किसी वस्तु के किसी क्षण में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? अवकलन। वो हमेशा उसके एकदम मिनिमम वस्तु मतलब मिनिमम चीज में परिवर्तन होता है। क्लियर है? तो देखो मिनिमम चीजों को दर्शाने के लिए हमेशा डी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम लोग dx लिखते हैं, dt लिखते हैं, d थीटा लिखते हैं, dp लिखते हैं, dy लिखते हैं। जो भी रहेगा वो d का मतलब होता है कि उसके मिनिमम पर से परिवर्तन, मतलब कितना ज्यादा मिनिमम से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसमें d का प्रयोग किया जाता है। और d का जहां स्मॉल d का प्रयोग किया जाता है उसका मतलब होता है वो चीजें बहुत छोटी हो सकती है, मतलब उस चीज की एकदम छोटी है। तो इस पे हम थोड़ा सा अवकलन का मतलब जैसे करना हम लोग सीखेंगे। अब प्रत्येक का देखो आते हैं इसमें अवकलन कैसे किया जाता है। क्लियर है? अब दो अगले पेज पे हम लोग क्या सीखेंगे कि अवकलन कैसे किया जाता है। अगर मान लो हम लोग फर्स्ट चीज है, मान लो तुम्हारा कि अगर में डी बटा के डी एक्स है, क्या है? डी बटा के क्या फलन। ठीक, अब तो ध्यान से सुनो, डी बटा के मान लो डी एक्स हो गया और ये मान लो पहले हम लोग x के बारे में बात करेंगे। पूरा किसके बारे में लिखेंगे? x के पदों में, मतलब पूरा हम लोग पढ़ेंगे x वाले में। ठीक है? फिर उसको समझने के बाद हम लोग t हो जाएगा, मतलब जितना सूत्र लिखेंगे x के हो जाएगा, क्योंकि बुक भी तुम लोगों को x के पदों में दिया है। क्लियर है? अब तो ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हारा पहला सवाल हो जाएगा x की पावर n, x पावर n। तो इसका मतलब अवकलन क्या होता है? अवकलन का मतलब ये होता है कि आप लोग जस्ट इस चीज को आगे लाएं। क्या करें? आगे। तो मतलब जैसे इसका मतलब बाबू डायरेक्ट से सूत्र होता है कि आगे लाओ और एक उसमें से कम कर लो। ये आप लोगों को अवकलन हो गया। क्लियर है? अब जैसे कि प्रत्येक सूत्र हम लोग देखेंगे और उस प्रत्येक सूत्र में एक एक उदाहरण दो दो उदाहरण करते जाएंगे, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से हम लोग पूरा एक्स के पदों में सारा सूत्र रहेगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है? दिख रहा है जी वो? चलो आप तो ध्यान सुनो, जैसे उदाहरण की बात हम लोग करते हैं तो उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण मान लो, अगर मान लो तुम्हारा y बराबर बाबू कितना हो जाएगा? x के पावर मान लो 5, x पावर मान लो, बुला रहा है, अब सही आ रहा है? ठीक। अब तो ध्यान से सुनो, मान लो x की पावर 5 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसको लिखना है कि x की सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन। क्लियर है जी? x से सापेक्ष अवकलन का मतलब ये बाबू क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा? ये आगे आएगा, ये आगे आएगा तो मतलब 5 आगे आ जाएगा। जैसे ये n आगे आया है वैसे ये 5 इसके पावर है ना। n का मतलब नंबर्स होता है, क्या होता है? नंबर्स। अब दो ध्यान सुनो, ये x के पावर हो जाएगा 5 और देखो यहाँ एक कम हुआ है तो इसमें भी एक कम कर लो। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा कि dy बाई dx इक्वल कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5 और x की पावर। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम्हारा पहला सवाल है, ये पहला। अगर मान लो हम दूसरा सवाल जैसे में देखिए एग्जांपल के तौर पे, मान लो कि y इक्वल कितना बाबू तुम्हारा हो गया, x की पावर मान लो कि 7, कितना हो गया 7, ठीक है। अगर मान लो इसको क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बाबू हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ ये आगे आएगा तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 7, और या ऐसे एक लाइन अगर में तुम लोग चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि d बटा के dx, और ये हो जाएगा x की पावर 7। अब दो ध्यान से सुनो, वैसे ही ये चाहोगे तो इस वाले को भी कर सकते हो। तो यहां से तुम्हारा क्या निष्कर्ष निकलेगा बाबू, कि ये चीजें ये हो जाएगा कि dy बाई dx हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 7 आगे आएगा, और ये x के पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा। बताओ इसको अगर मैं सब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, और बताओ 7 में से 1 घटे कितना बचेगा 6। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारा हो गया। अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम और ले लें तुम लोगों को दूसरा सवाल, मान लो तुम लोगों का तीसरा सवाल क्या हो जाएगा, मान लो y बराबर बाबू हो जाएगा x के पावर, मान लो ये 2 हो गया, x पावर 2 हो गया, मान लो ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे कि कहोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष, अब ये चीजें बार बार नहीं लिखेंगे, अब इसके बाद नहीं लिखेंगे अवकलन करने पे। अवकलन तो बताओ ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे d बटा के dx, और ये हो जाएगा 2 और x पावर 2 है। क्लियर है? अब बताओ जो भी इसके आगे नंबर्स रहेगा उस नंबर को हमेशा हम लोग आगे कर लेंगे, तो वो नंबर एक लाइन में पहले आगे करो। ये हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा d बटा के dx। अब इसका अवकलन करना है। क्लियर है? अब बताओ ये आगे आएगा तो बाबू हमेशा जो आगे कोफिशिएंट रहेगा मतलब गुणांक रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो दो देखो पहले से है, ये दो पहले से, ये दो आगे आएगा, ये मतलब इसमें गुणा करेगा। अब उसमें से एक घटेगा तो मतलब x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अब बताओ 2 दूनी के 4, तो dy बाई dx इक्वल कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और x की पावर 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट x। क्लियर है? अब तो ध्यान से सुनो, एक मान लो इसमें से तुम लोग समझने के तौर पे एक सवाल तुम लोग को हम ये कह सकते हैं ऐसा, मान लो तुम लोगों को y बराबर बाबू कितना दे दिया, x की पावर 3 बटा के 2 दे दिया, ऐसा दे दिया। x बराबर 3 बटा के मान लो 2 दे दिया, यहाँ मान लो 3 है 4 है। क्लियर है? इस सवाल को थोड़ा समझो क्या। अब दो ध्यान से सुनो, तो अगर मैं इसको x से सापेक्ष अवकलन कर लोगे तो अवकलन कर लेना। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब देखो बाबू ये 4 जो है उसको आगे कर लो, जैसे इसको हम लोग एक लाइन कर कर किए तो ऐसे एक लाइन में डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा d बटा के dx, और x के पावर बची कितना है 3 बटा के 2 है। तो इसको सॉल्व करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक्स ये होगा, तुम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो ये हो जाएगा कि dy बाई dx हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अब बताओ ये 4 हो जाएगा, ये बताओ जब आगे आएगा तो ये 3 बटा के 2 आगे आ गया, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। अब बताओ बट इसके पावर में बच्ची जो है 3 बटा के 2 माइनस 1 करोगे, करोगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 बटा के 2 माइनस 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, बोलो 1 लिख सकते हो। तो बताओ इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें, तो बताओ 3 में 1 का करोगे तो 3 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे का नीचे गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब ये बाबू बचेगा 1 बटा के 2। तो मतलब यहाँ से क्या निकला कि अगर ये कटने लायक रहेगा तो काट देना, तो 4 3 12 बटा के 2 और x की पावर 1 बटा के बची 2। क्लियर है? अब दो ध्यान से सुनो, 2 छक्का 12, तो x इक्वल कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल ये हो जाएगा 6 और x की पावर 1 बटा के 2। बात समझ रहे हो कि नहीं?
अब तो ध्यान से सुनो, इसमें एक चीज शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को ये हम बता रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल मिलेगा, मान लो तुम लोगों को सवाल दिया है, मान लो ये कौन सा सवाल हो गया, चौथा हो गया, इधर मान लो 5 नंबर है, मान लो तुम्हारा y बराबर बाबू हो जाएगा कि 4 और x की पावर, मान लो ये 14 है, x पावर 3 अपान में 2 ये मान लो सवाल। इसको डायरेक्ट एक लाइन में कैसे करोगे, तो इसको एक लाइन में तो मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, और ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। अब बताओ ये 14 जो का तो रहेगा, और वो आगे आएगा तो 3/2, और ये क्या हो जाएगा d बटा के dx, और तुम्हारा इसको एक लाइन ऐसे, ये हो जाएगा 14 और d बटा के dx और x पावर 3/2। अब बताओ वो तो आगे आ जाएगा, उसके पावर वाला आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको एक लाइन में सॉल्व करोगे, जो ये चीज तुम लोग लिखे थे बाबू कि 3/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट किए थे, तो ऐसे जब भी करना बताओ ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला जितना बड़ा है, तो बताओ 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, वैसे 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 1, और नीचे जो लिखा रहेगा वही लिख देना, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो इसको भी सॉल्व किए थे तो 1/2 आया था ना, क्या वैसे इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/2 ना। जैसे एक अगला सवाल मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए तुम लोग, जैसे कि y बराबर मान लो कि 5 और x पावर 7/5 ऐसा मान लो ना। तो अगर मान लो इसको कर लिए तो क्या कर लोगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, तो ये 5 और d बटा के dx और x पावर 7/5। कोई दिक्कत क्या हुआ, कौन सा आंसर ये, अगर मान लो ये आंसर करना तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 3 21 हो जाएगा, और x पावर 1/2। आप दो ध्यान से सुनो, तो बताओ यहां से तुम्हारा जब इसको अवकलन करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर लिखना है कि dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 7/5। बताओ 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 2, और नीचे कितना है, खत्म हो आंसर होगा, तो 5 से 5 कट गया, तो x इक्वल क्या हो गया 7x पावर 2/5। समझ लो कि नहीं, ये तुम्हारा हो गया मतलब इस वाले को उदाहरण पे। तो कितना उदाहरण किए 1 2 3 4 5 और इधर हो गया 6 तुम्हारा। क्लियर है, इतना में तुम लोग ये चीज समझ में आ गई। अब दो हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, मतलब देखो एक होता है मतलब जैसे कि डी बटा dx मान लो कि अचर है, क्या है, जैसे कि मान लो इस वाले सूत्र का नाम हम लोग क्या रख लिए, मान लो इस वाले सूत्र का नाम ए रख लो, क्या रख लो ए, ठीक है, इस वाले सूत्र का नाम क्या है ए रख लो। अगला वाले सूत्र का हम लोग नाम क्या रख लेंगे बी। बताओ बी इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा मतलब कि डी बटा के dx, और ये हो जाएगा अचर, क्या हो जाएगा, अचर का मतलब क्या होता है, अचर का मतलब ओनली कोई संख्या रहेगा, क्या रहेगा कोई संख्या, तो कोई संख्या का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, कोई संख्या का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, तो बताओ इसका बाबू डायरेक्ट अवकलन करने पाता है 0। जैसे कहने का मतलब मान लो उदाहरण क्या हो जाएगा तुम्हारा, मान लो उदाहरण तुम्हारा ये हो जाएगा, उदाहरण अगर मैं मान लो तुम्हारा 100 है, क्या है 100, मान लो y बराबर है, किसके बराबर है y बराबर, तो इसका अवकलन करोगे तो किसके सापेक्ष करोगे x के सापेक्ष करोगे, किसमें करोगे x का पे। तो अगर मैं बताओ अगर ये फलन हम लोग पहले ही बात किए थे कि सब x में रहेगा, किसमें रहेगा x में, तो अब कोई भी नंबर बाबू रहता है तो अगर मैं x में रहेगा तो उसके पावर x पावर 0 रहेगा, y में रहेगा तो y के पावर 0 रहेगा, अगर मैं t में रहेगा तो t के पावर 0। जैसे कहने का मतलब अगर मैं हम लोग पहले ही पेज पे देखो यहाँ लिखे थे कि सब फलन किसमें रहेगा x के पदों में सारा सूत्र रहेगा, तो वैसे ही बताओ यहाँ भी तो ये एक्शन होगा, तो मतलब उसका मतलब होगा कि x के पावर बाबू 0 लिखा है और उसके आगे क्या लिखा है 100 लिखा है, क्या लिखा है 100। तो अब दो ध्यान से सुनो, तो यहाँ क्या x के पावर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी संख्या के पावर अगर में 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो देखो थोड़ा सा ये ध्यान देना कैसे होता है, अगर मान लो किसी संख्या के पावर 0 हो गया तो उसका मान कितना हो जाएगा
एक, क्या आएगा एक। तो बताओ यहाँ से क्या ले लोगे, एलएचएस, क्या ले लोगे एलएचएस, एलएचएस लोगे तो एक्स पावर क्या हो जाएगा 0। अगर में एक्स पावर 0 है इसको 1 माइनस 1 लिख सकते हो, ये भी तो 0 लिखा है कि नहीं। तो बताओ अगर में समान संख्याओं को बाबू मल्टीप्लाई करते हैं अगर में, तो उसको क्या लिख सकते हैं x1 + 1 मतलब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। तो बताओ यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव। अब बताओ किसी भी संख्या के पावर अगर में -1 लिखा रहेगा तो उसको 1/x लिख सकते हो। बताओ ये क्या हो जाएगा x पूरे 1/x। बताओ समान संख्या है कि नहीं, जब समान संख्याएं कटेंगी तो क्या आएगा एक, ये क्या हो जाएगा एलएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो अगर मैं किसी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो कैसे एक होता है, ये तुम लोगों का सिद्ध हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज को याद रखे रहना, तुम लोगों से कभी कभी कोई पूछ देता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर में यहाँ 0 है तो बताओ x के सापेक्ष करोगे तो d/के dx, ये हो जाएगा y। अब बताओ ये 100 जो का तो रहेगा। अब बताओ d/के dx और x की पावर क्या है 0। तो बताओ हम लोग इसके पहले वाले सवाल में क्या कर रहे थे कि जो भी उसका पावर था उसको आगे करते थे, क्या करते थे आगे। तो बताओ जब इसका पावर आगे करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा dy/dx। कैसे इसका डायरेक्ट 0 था ये हम तुम लोग बताना चाह रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा 0, आएगा इसका पावर 0 आगे, 0 में से एक कम करोगे तो 0 में से एक कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 ही ना आएगा, ये इसलिए क्या हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से हम तुम लोग ये बता दिए डिसिप्लिन में कि किसी भी संख्या का अगर अवकलन करने के बाद 0 क्यों होता है, ये तुम लोग डायरेक्ट जान गए, ठीक है। तो अब मान लो तुम लोग ऐसे उदाहरण नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये मान लो सेकंड तुम लोग उदाहरण देखो। सेकंड मान लो अगर मैं तुम्हारा उदाहरण बाबू है, तो मान लो कि अगर मान लो y इक्वल मान लो 15 है, तो इसका मान लो क्या करना है एक्स हिसाब से अवकलन कर लेना, ये डायरेक्ट हो जाएगा बाबू dy/dx इक्वल क्या तुम्हारा हो जाएगा ये 0। बात समझ रहे हो कि नहीं, डायरेक्ट अवकलन। जहां नंबर दिखेगा उसके आगे चर अचर कोई नहीं है, मतलब जैसे एक्स वाई जेड या थीटा उटा नहीं रहेगा तो उसका अवकलन डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। बात इतना क्लियर है। अब तो ध्यान सुनो, यहां से सीखेंगे हम लोग लॉग, क्या सीखेंगे लॉग। अब एक तुम्हारा होता है, यहां से इसको अगले पेज पे चला जाए, चलो यहां से देखते हैं। मान लो बी हो गया ना, इसमें मान लो सी का देखो, सी नंबर का सूत्र क्या होता है। सी नंबर में मान लो देखो लॉग एक्स लिखा है, इसका अवकलन क्या होता है तो d/के dx है और log है, इसका अवकलन बच्ची डायरेक्ट 1/के x होता है ना। क्या होता है d/dx और log x का अवकलन करोगे तो 1/के x होगा। ये बात क्लियर है। अब तो ध्यान सुनो, अगर ये log x है तो x के जगह कोई भी चीज आएगा तो वो मोर में आएगा, क्या आएगा मोर, मतलब मोर तो मतलब हो जाएगा मोर देन, मतलब उसको हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। जहां जहां चीजें मोर आएंगी मतलब x के अलावा कोई चीज आएगा उसको हम लोग मोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मोर। अब तो ध्यान से सुनो, जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लो log x का अवकलन मान लो कि x हो गया, ठीक है 1/x। बताओ मान लो तुम लोगों को ये दे दिया इसमें उदाहरण के तौर पे ऐसा सवाल, जैसे कि अगर मान लो तुम लोगों को दे दिया y इक्वल log x स्क्वायर। तो बताओ ये बस बताओ भाई कि log के अलावा कोई प्रॉपर्टी आया कि नहीं, स्क्वायर है, यहाँ x था यहाँ क्या लिख दिया है x स्क्वायर, मतलब ये मोर देन हो गया, क्या हो गया मोर का मतलब ये अधिक हो गया। और जब भी अधिक होगा तो जो जो मोर में आएगा उसको हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे करने का मतलब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और इसको क्या लिख लेंगे d/के dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा log और एक्स स्क्वायर। तो हमको ये पता है कि log का डायरेक्ट अवकलन बाबू क्या होता है 1/के एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो। बताओ इसमें जो चीज मोर में आएगा उसका फिर से अवकलन करेंगे, क्या करेंगे फिर से अवकलन का मतलब ये एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम तुम लोग को जो मोर की बात कर रहे हैं, जैसे करने का मतलब कि d/के dx है और ये मान लो कि log है और यहाँ मोर लिखा है, क्या लिखा है ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/के मोर और d/के dx और फिर हो जाएगा मोर।
मतलब अगर में x के बाद कोई वैल्यू रहेगा, मान लो उसको हम मान ले रहे हैं मोर, मतलब मोर का मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो 1 बटा के मोर आएगा, फिर बट मोर का फिर से अवकलन करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे अब बताओ यहाँ x के अलावा एक्स स्क्वायर है, मतलब मोर हो गया, तो वो मोर 1 बटा के x स्क्वायर मतलब मोर रहेगा, बट जो रहेगा उसका फिर से अवकलन करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 1 बटा के x स्क्वायर जो कर तो बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो बच्ची 2 आगे आएगा और एक तो कम उसमें हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये इसको ऐसे करना, अब दो जैसे दो, ये चीज क्या हो जाएगा तुम्हारा कि इसको लिख लोगे कि 1 बटा के x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x। अब बताओ x से x कट जाएगा तो क्या आएगा, x से x कट जाएगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हल्का से ऊपर कर लो, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बताओ x से x कट जाएगा तो बाबू ऊपर क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और नीचे 2, दो ऊपर 2 होता है, सॉरी ऊपर 1 तो और नीचे 2 तो बताओ नीचे 1 बचेगा कि नहीं, ये तुम्हारा हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो एक दूसरा सवाल देखा जाएगा, क्या इसमें बताओ, तो ये 1 बटा के x स्क्वायर है और ये 2x है, तो बताओ x की पावर 1 है, x पावर 1 और x पावर 2, तो बताओ एक के कट जाएगा तो बट एक बचेगा नीचे ना, अरे यार 2x का मतलब ये हो जाएगा 2x अपान में एक्स स्क्वायर लिखा है तो x x लिख सकते हो, x x कटेगा तो क्या आएगा 2 बटा के, समझे? अब देखो ध्यान से सुनो, अब यहां से क्या लोगे, मान लो उदाहरण में मान लो कि log y इक्वल कितना हो जाएगा, मान लो 2x³ हो जाएगा, मान लो x³ हो गया, तो यहां से क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब बताओ ये हो जाएगा dy dx, ये हो जाएगा log x³, क्लियर है? अब बताओ मोर देन वाला है कि नहीं, x के अलावा कोई चीज है, तो बताओ वो करोगे इसका अवकलन तो 1 बटा के x³ आएगा, बट उसका फिर से अवकलन करोगे, तो बताओ फिर से अवकलन करने का मतलब कि d बटा के dx और x की पावर 3, ठीक है। अब बताओ x³ का अवकलन करोगे तो बच्चे यहाँ 3 है तो ये आगे आएगा और एक कम हो जाएगा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 1 बटा के x पावर 3 और ये हो जाएगा आगे आएगा तो 3 हो जाएगा, उसमें से एक कम करोगे तो x² हो जाएगा। बोलो हम लोग n वाले में क्या करते थे, n वाले में तुम्हारा क्या करते थे कि जो भी रहेगा पावर में वो आगे आएगा और उसमें से एक कम कर लेंगे, तो उस चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अगर ये मान लो इसके पावर है तो बताओ ऊपर x पावर 2 है और नीचे x पावर 3 है, तो बताओ 2 और 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बट ऊपर बताओ कितना लिखा है 3 और नीचे कितना बचेगा x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई, इतना बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये समझ गया तो इसका आंसर तुम लोग बताओ कितना आएगा, y इक्वल मान लो log x की पावर 4, ठीक है। अब तो ध्यान से सुनो, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें मान लो सी हो गया ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मान लो तुम लोग क्या हो जाएगा सी के बाद डी, डी वाला जो तुम लोगों का सूत्र रहेगा डी बटा के dx और a के पावर x का अवकलन बाबू क्या होता है, a के पावर x और log e होता है, क्या होता है ये। अब बताओ इसमें a क्या होता है, a बाबू एक स्वेच अचर होता है, क्या होता है a इक्वल पहले नॉट इक्वल 0 होगा, नहीं नहीं बस ऐसे ही रहेगा। अब तो ध्यान से सुनो, और इसमें log का मान हमेशा मतलब नॉट इक्वल 0 रहेगा, a का मान कभी 0 नहीं होगा, क्या बोलो जरा बोल सकते हो क्या। अब बताओ जैसे मान लो इसकी जगह मान लो ऐसा दे दिया कि मान लो log हो गया, मान लो पहला सवाल इसमें उदाहरण के तौर पे समझोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा,
मान लो फर्स्ट सवाल तुम्हारा ये हो गया कि ए के पावर मान लो कि एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है, क्लियर है। तो अब तो ध्यान से सुनो, यहाँ एक्स के अलावा जो चीज आएगा वो मोर देन में आएगा, क्या आएगा, उसको मान लेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। तो बताओ इसको जब y इक्वल मान लेंगे, इसके इक्वल, तो बताओ ये हो जाएगा dy बाई एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेना, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब तो ध्यान से सुनो, जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी बटा के dx, और ये a के पावर x क्यूब हो जाएगा। तो बताओ इस फॉर्मेट क्या है, बट x के अलावा मोर देन है, x के अलावा अगर मोर देन रहेगा तो इसका जब भी अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, बताओ a के पावर x क्यूब जो तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा log a, ठीक है, log a हो जाएगा। अब बताओ इस x के x क्यूब जो है उसको मानोगे, क्या करोगे, मानोगे, मानो है तो उसका अवकलन फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा d बटा के dx, और ये हो जाएगा x क्यूब ना। अब उसका फिर से अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये आगे आएगा और एक कम होगा, तो बताओ ये तीन आगे आएगा, उसमें से एक कम करो कितना आ जाएगा। तो अब देखो जैसे ए कोई नंबर से कोई अचर है, ए क्या है, अचर है, अचर है। अब जैसे ध्यान से सुनो, मान लो दूसरा सवाल तुम लोग को दिया ऐसे, मान लो 2 के पावर x दिया है, किसके इक्वल दिया है, y के इक्वल ना। तो बताओ अगर मान लो ये चीज तुम लोग को दे दिया, इसको मान लो x से सापेक्ष अवकलन कर लो, किसके सापेक्ष, तो x से सापेक्ष, बताओ x मोर देन है या ओनली x है, ओनली x है, तो इसको क्या करोगे dy बाई dx, dy बाई, अब बताओ ये आगे मतलब ये हो जाएगा d बटा के dx, और ये हो जाएगा 2 के पावर x। अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो डायरेक्ट बाबू तुम लोगों का क्या आएगा, कि ये हो जाएगा देखो 2 के पावर x और log 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ एक्शन बस ओनली था, इसमें मोर देन नहीं लगेगा, तो यहाँ x के अलावा क्यूब था इसलिए मोर देन लगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वैसे ये बाबू तुम लोगों का सवाल डायरेक्ट ये हो जाएगा कि dy बाई dx, ठीक है। अब इसका तुम लोग बताना आंसर कितना आएगा, 3 के पावर x ये y, इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना है। अब तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो इसमें अगर मैं थोड़ा से लॉग की प्रॉपर्टीज की बात किया जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग की प्रॉपर्टीज देखो 2 बार आ गया, तो लॉग इसमें क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज कि अगर में कोई भी लॉग रहेगा, इसको लॉग को बोलते हैं लघु गुणक, क्या बोलते हैं, लघु गुणक, इसको लॉगरिथम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉगरिथम, लघु गुणक का सूत्र मान लो कर लो। इसमें क्या होता है कि अगर में लॉग, अगर में तुम लोगों का बाबू लॉग इस रूप में रहेगा लॉग m इंटू एन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अगर में ये डिवाइड में रहेगा log m बाई एन, ये क्या हो जाएगा log m और log n हो जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, एक तुम्हारा और प्रॉपर्टी होता है जो log x पावर a है, तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा a और log x हो जाता है, ये log की प्रॉपर्टीज होती है, इसको तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, इसमें हम लोग आगे सवाल करेंगे तो उसमें यूज भी करेंगे। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। अब देखो आएंगे हम लोग त्रिकोणमिति फलन, किसमें आएंगे, त्रिकोणमिति फलन में, इसमें इतना ही होता है। तो हम लोग डी तक पहुंच गए, इसके बाद क्या चलेंगे त्रिकोणमिति फलन।
त्रिकोणमिति के फलन का मतलब देखो, टी का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी का मतलब क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति, और एफ का मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन, त्रिकोणमिति फंक्शन। अब देखो ध्यान से सुनो, का पहले सूत्र देख लो, सूत्र, ठीक है। इस त्रिकोणमिति फलन में सब में बाबू मोर देन लगता है, क्या लगता है, मोर देन लगता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से तुम लोग देखोगे तो इसमें क्या कर लोगे, तुम्हारा हो जाएगा त्रिकोणमिति फलन में कि इसमें कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, कितने होते हैं 6। तो पहला कौन होता है तुम्हारा, तो ये हो जाएगा साइन, तो यहाँ मान लो x हो जाएगा तो d बटा के dx हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं d बटा के dx कर, d बटा के dx ये हो जाएगा cos x, तो इसका हो जाएगा बाबू माइनस x। इसके बाद d बटा के dx अगर मैं करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10x, और 10x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। वैसे d बटा के dx अगर मैं करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा cot, और cot x का अवकलन बाबू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। वैसे ही d बटा dx क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक, और सेक x का अवकलन बच्ची क्या होता है तुम्हारा सेक x इंटू 10x हो जाएगा ये। और लास्ट तुम्हारा बाबू जो होता है वो क्या होता है कोसेक x d बटा के dx, और ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक x, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर x। एक बात इसको याद करने के तौर पे कर सकते हो कि जो इस साइड c से चालू हुआ उसका अवकलन हमेशा क्या आता है ऋणात्मक होता है। दो cos c से चालू होता था इसलिए ये माइनस में आया है, cot c से चालू हुआ है इसलिए माइनस में आया है, तो ये c से चालू हुआ है इसलिए इसका अवकलन माइनस में आया है, ठीक है। ये ऐसे हल्का से थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो इसमें क्या चीजें हैं थोड़ा सा समझो, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये तुम्हारा बहुत त्रिकोणमिति का फंक्शन का अवकलन है। आप दो ध्यान रखो, अच्छा ये cot x का कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 10, अच्छा सॉरी यार इसका हो जाएगा तुम्हारा कोसेक x कोसेक x इंटू कॉट x, यहाँ माइनस रहेगा ना, यही ना, सॉरी यार ये थोड़ा सा। अब तो ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो इसमें प्रत्येक का एक एक का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रत्येक का, तो पहला क्या है साइन, क्या है साइन। अब देखो यहाँ ओनली x है और x के अलावा यहाँ कोई भी अगर में आएगा तो वो मोर देन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा मोर देन में हो जाएगा। मोर देन का मतलब x की जगह कुछ भी आ जाएगा वो किस में आ जाएगा तुम्हारा मोर देन में। अब मोर देन का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो तुम यहां से अपना ले लिए क्या नहीं सही दिख रहा है, ये नहीं सही दिख रहा है, वाइट वाला नहीं होगा शायद, यही सब है, ये सही है, यही सही है, चलो ठीक। अब तो ध्यान से सुनो, मान लो पहला उसमें क्या था साइन है, क्या है, अब बताओ इसमें पहला त्रिकोणमिति फलन में क्या है साइन, तो मान लो साइन है तो अगर मान लो इसमें x की जगह मान लो मोर रहेगा, क्या रहेगा मोर, तो मोर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जब भी अवकलन करोगे, ये फर्स्ट वाले समझा रहे हैं सब में ऐसा ही होगा भाई ना। अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा साइन का अवकलन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ मोर का मोर रहेगा ही, बट जहां जहां मोर वर्ड आएगा उसका फिर से अवकलन करोगे, फिर से अवकलन करने का मतलब ये हो जाएगा मतलब डी बटा के dx, और मोर देन में जो रहेगा वो हम लोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो बाबू क्या हो जाएगा उदाहरण, क्या हो जाएगा उदाहरण, मान लो उदाहरण नंबर तुम्हारा फर्स्ट हुआ, क्या हुआ
अब मान लो अगर मैं साइन एक्स, मान लो y इक्वल क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर हुआ है तो बताओ इसको क्या कर लोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, और एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब बताओ साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस, और मोर देन जो का तो रहेगा, बट मोर देन जो रहेगा उसका फिर से अवकलन करोगे, तो फिर से अवकलन का मतलब d बटा के dx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, बताओ 2x ये हो जाएगा, तो दो आगे आएगा, x में से एक कम होगा तो बताओ कितना हो जाएगा पावर में, 2x हो जाएगा। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई बाबू कभी इसमें गलती से मत करना है, ये होता है एंगल, ये होता है परिणाम, एंगल और परिणाम का मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है, एंगल और परिणाम का मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है, ये सदैव इसके आगे आएगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक होगा। बताओ इसका क्या हो जाएगा, dy बाई ये हो जाएगा 2x और cos x स्क्वायर। बोलो इतना बात क्लियर है, दो जी थोड़ा सा पानी लो, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना चाह रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, दो भाई, ये अगर मैं फलन में जो चीज रहेगा ना, ये जो बोल रहे हो ना, ये फलन में जो चीज है वो एंगल के रूप में है, बट वो मोर देन में आकर फिर से अवकलन हो जाएगा ना तो वो परिणाम के रूप में हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जैसे ऐसे मान लो वो 30 डिग्री था, उसका अवकलन कर लिए तो मान लो वो 2x एक परिणाम हो गया। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तुम लोगों का, 1/2 होता है ना, तो बताओ यहाँ 30 डिग्री रख लिया जाए तो ये परिणाम मिल गया कि नहीं, वैसे ही अवकलन कर दिए तो बाबू ये परिणाम के रूप में हो गया। हाँ परिणाम मतलब वो मान फिक्स हो गया, क्लियर है, ठीक। अब दो ध्यान से सुनो, मान लो उदाहरण नंबर तुम्हारा सेकंड हो गया, मान लो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि y इक्वल मान लो साइन स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर। अगर में बाबू साइन स्क्वायर एक्स है तो इस पूरे को मान लो, इस पूरे को क्या करना है, ये जो तुम्हारा लिखा है ये पूरा जो बाबू तुम लोगों को लिखा है 2 को छोड़कर ये मान लो मोर देन, क्या हो जाएगा, इसको मान लोगे एक्स मतलब मोर देन। बताओ इसको जब भी तुम लोग मान लोगे ये तुम्हारा भाई किस में हो जाएगा, इसको x से सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। बताओ ये ऐसा हो जाएगा जब इसको x मान लोगे तो ये x पावर n मतलब जैसे ऐसा हो जाएगा कि x पावर 2 इस मोर देन वाले में, तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारा 2 आगे आएगा तो मतलब ये हो जाएगा d बटा के dx और ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर। कोई दिक्कत, दो जी। अब इसमें जब इसका अवकलन बच्ची करोगे तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, मोर देन में आ जाएगा। तो अब बताओ ये 2 आगे आएगा तो 2 आगे आ जाएगा, बताओ 2 आगे आएगा तो बताओ 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, जैसे इस वाले फॉर्मेट का भाई हो रहा है, तुम लोग बात समझना, इस वाले फॉर्मेट का मतलब अगर मान लो साइन को मान लिए x तो x पावर नंबर हो जा रहा है कि नहीं, उसमें एक कम हो रहा है वो वाला फॉर्म बन जा रहा है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो ध्यान से सुनो, तो बताओ ये हो जाएगा साइन x, बट साइन x को मोर देन हो गया था ना, मोर देन का मतलब इसका फिर से अवकलन करेंगे, बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन फिर से करेंगे तो साइन x का अवकलन बताओ क्या होता है, क्या होता है, एक बात याद रखेगा ना कि जब भी अगर मैं साइन 2 साइन एक्स ये मान लो कि इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का अवकलन बच्ची क्या होता है, cos x, ये हो जाएगा dy बाई, और इसका बाबू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सूत्र बाबू जो होता है तुमको हम यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र, साइन 2x इक्वल जो होता है तुम्हारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो बताओ इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया जाएगा, साइन 2x, क्या लिख लेंगे, साइन 2x, ये तुम्हारा बाबू सूत्र है, क्या है, क्लियर है जी।
अब ये तो मान लो कॉस का हुआ, किसका, साइन का हुआ है ना। अगर मान लो अगले पेज पे इसको चला जाएगा तो देखो इसमें हम लोग थोड़ा से इसका तुम लोग अपना करके बताना क्या आएगा। मान लो y इक्वल बाबू तुम्हारा है साइन एक्स क्यूब और x हो जाएगा। इसका तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कितना आएगा। अगला देखो हम लोग क्या देखते हैं, तो कॉस का है, क्या है कॉस। तो पहले हम लोग साइन वाला ही देखेंगे, तीसरा साइन वाले मतलब तीसरा हो जाएगा उदाहरण में। तो ये बताओ अगर में y इक्वल तुम्हारा क्या हो गया log x, क्या हो गया ऐसा। तो बताओ x की जगह मोर देन आ गया कि नहीं, x की जगह मोर देन। तो बताओ इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा। साइन ये बताओ d बटा क्या हो जाएगा dx और ये हो जाएगा साइन। तो ये मोर देन जो रहेगा उसका अवकलन साइन का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा cos। मोर देन जो तो रहेगा, बट बताओ जो मोर देन में रहेगा उसका फिर से अवकलन करोगे, बोलो भाई। जैसे x के अलावा तुम्हारा ये log x आया है ना, ये किसमें हो जाएगा, मोर देन में हो जाएगा। और जो चीज मतलब मानेंगे मोर देन का मतलब उसका हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। तो log x का मोर देन था इसलिए हम उसका फिर से अवकलन कर लेंगे। बताओ log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन भाई तुम लोग क्या होता है बताओ, 1/x। जस्ट अभी इधर किए थे कि नहीं, इधर गया log x, इस वाले में है ना। तो log x का अवकलन डायरेक्ट क्या होता है 1/x, इसको हम लोग सवाल किए थे ना। अब तो ध्यान से सुनो, अब बताओ इसका ये हो जाएगा। तो बताओ इसको एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहोगे, ये बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा कि dy बाई इक्वल, बताओ ये इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 का गुणा x में करो क्या आएगा, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा हो जाएगा अवकलन। तो आप दो ध्यान से सुनो, एक चीज अगर मैं तुम लोग समझ गया तो सब तुम लोग धीरे धीरे समझ गए। आप दो ध्यान से सुनो, मान लो अगर मैं तुम लोगों को कास वाला हो गया, क्या हो गया कास वाला। तो कॉस वाला करेंगे तो मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा कॉस में। अगर मैं y बराबर अगर मान लो कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स, तो बताओ इसको x से सापेक्ष करोगे तो dy बाई कॉस का अवकलन बाबू क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, एक ही लाइन मत करो, d बटा के अब बताओ ये हो जाएगा dy बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन। बताओ यहाँ तुम्हारा मोर देन वाला आया कि नहीं, x के अलावा है ना, इसका फिर से अवकलन करोगे, सिंगल x रहेगा तो मोर देन नहीं लगेगा, और अगर मैं x के अलावा उसका कुछ भी रहेगा पावर ओवर में उसका फिर से अवकलन करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो बताओ उसका फिर से अवकलन करोगे तो d बटा के dx। बताओ ये हो जाएगा -2 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। बताओ इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2x। अब मतलब इसका अवकलन करोगे तो डायरेक्ट बाबू क्या हो गया dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा -2x और साइन एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, मान लो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सर मान लीजिए इसमें दूसरा जो सवाल है ऐसा मान लो दे दिया, तो मान लो इसमें दूसरा सवाल है ना, क्या बोल रहे हो y इक्वल क्या बोल रहे हो, बोलो cos x स्क्वायर ऐसा दे दिए। तो जब भी ये पूरे का स्क्वायर दिया रहेगा तो इस पूरे को मान लो मोर देन। तो बताओ मोर देन मानोगे तो इस वाले में पहले वाले में चले आओगे, मतलब x वाला हो जाएगा, तो ये पूरा उसके पावर नंबर हो जा रहा है कि नहीं। अब जब नंबर हो जा रहा है, जैसे यही हम तुम लोग समझाना चाह रहे हैं, ये अगर मैं पूरे को मान लो x, तो बताओ x पावर 2 नहीं हो जाएगा, x पावर 2 अगर मैं y बराबर है यहाँ, तो ये बताओ dy बाई dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x।
वैसे ही इसको मोर देन में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई, तो ये हो जाएगा dy बाई, आगे आएगा तो ये हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर। बोलो, बट इस चीज को माने हो ना, तो जो मोर देन में आएगा उसका फिर से अवकलन करोगे तो डी बटा के। बोलो जी, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर। तो ये देखो भाई, ये पावर इस x के गुणांक पे अगर में यहाँ स्क्वायर रहेगा ना, तब पावर के ऊपर पावर होगा तो x पावर 4 हो जाएगा, अरे cos के पावर 4 हो जाएगा। ये इसके कोण का स्क्वायर है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कोण का स्क्वायर रहेगा तो उसको नहीं करोगे, बात समझे? अब दो ध्यान से सुनो, तो बताओ cos का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? इतना बात समझियो कि नहीं, ये बस बताओ। बताओ ये cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन। बट बताओ यहाँ x के अलावा ना है, तो x के अलावा है तो यहाँ क्या रखोगे, मोर देन। अब मोर देन को मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डी बटा के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये बताओ, ये माइनस है ये प्लस है, बताओ इसका फिर से पहले एक बार एक लाइन और लिख लो तो 2 हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन को आगे लिख लो तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो ना गुणा करने के बाद। अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा। बताओ इससे पहले हम तुम लोग को बाबू जस्ट एक सूत्र बताए थे कि अगर में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा तो डायरेक्ट साइन 2x लिख सकते हो। तो बताओ जस्ट यहाँ अगर में स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रहने देना। तो बताओ ये सूत्र तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x के स्क्वायर है तो x के स्क्वायर रहने दो, और ये इंटू में 2x है उसको आगे कर लो। आगे करोगे तो बाबू ये हो जाएगा 2x और साइन 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके जगह हम क्या यूज किए हैं तुम्हारा, देखो यहां से हम लोग यूज किए हैं कि अगर में बच्ची तुम्हारा ये रहेगा कि साइन 2x है, साइन 2x है तो इसको 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। अगर मैं साइन 2x इक्वल 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिखा है तो उसको अगर देखो यहाँ स्क्वायर लिखा था तो यहाँ स्क्वायर x का स्क्वायर और x स्क्वायर था तो देखो यहाँ भी x का स्क्वायर लिखे हैं, लिखे कि नहीं। अगर मान लो यहाँ 10 रहता तो यहाँ भी x पावर 10 रहता है। बस ये चीज तुम्हारा मिलना चाहिए। देखो ये माइनस था, इसका क्या माइनस लगाए, बस हम लोग कौन सा वैल्यू लिए हैं, यहाँ साइन से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक लिए हैं, मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इसको ले लिए। बताओ ये बाद में फिर इसका गुणा कर लिए तो ये माइनस आ गया। क्लियर है, कॉस वाला समझ में आ गया कि नहीं? अब बताओ इसका अगर मान लो तुम लोग अपना करके बताना कि कितना आएगा। ये हो जाएगा मान लो कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स को हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, 10 पे। किस पे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 10 का अवकलन कैसे किया जाता है। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं बाबू 10 का अवकलन तुम लोगों को दिया रहेगा तो 10 का अवकलन डायरेक्ट अगर में करना रहेगा तो कैसे करोगे। 10 का अवकलन पहले क्या होता है, तो 10 का अवकलन बच्चे तुम लोगों का क्या होता है, मान लो 10x है और d बटा के dx, ये था हम लोग इससे पहले सब लिखे थे। तो 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो अगर में इस x की जगह अगर में मोर देन रहेगा तो हम लोग मोर देन का उपयोग करेंगे, अगर में नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से हम लोग इसके कैसे कैसे होता है, इसमें पहले उदाहरण देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। अगर में इसका हम लोग उदाहरण देख लेंगे तो सब हो जाएगा। अगर मैं मान लो बाबू जैसे कि तुम लोगों को सवाल में दे दिया कि y इक्वल मान लो 10x स्क्वायर है, y इक्वल 10x स्क्वायर है। जब y इक्वल 10x स्क्वायर है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और इक्वल में बच्ची ये हो जाएगा d बटा के dx
और ये हो जाएगा 10 और एक्स स्क्वायर। एक बात इसमें ध्यान देना कि हम तुम लोगों को बोले थे कि अगर मैं एक्स के अलावा अगर मैं यहाँ अगर मैं मोर देन मतलब कि एक्स के अन्यथा कोई और चीज आएगा तो हम लोग हमेशा मोर देन का उपयोग करेंगे। तो बताओ इसमें हमारा क्या था कि ओनली एक्स था तो सेक स्क्वायर था, बट अगर मैं एक्स के अलावा रहेगा तो मोर देन का उपयोग करेंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से 10 का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये मोर देन है तो मोर देन का फिर से अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बटा के डी एक्स और एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब दो ध्यान सुनो, 2x का अवकलन बाबू करोगे तो क्या आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x आएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा डी बटा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब बताओ इसको एक लाइन और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बटा के डी एक्स और ये तुम्हारा बाबू ये हो जाएगा कि आगे ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब तो ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट उदाहरण इसका हो गया। क्या हो गया फर्स्ट उदाहरण। अगर मैं मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट उदाहरण हो गया उदाहरण, क्लियर है। अगर ये मान लो इसमें हम लोग सेकेंड उदाहरण इसका देखना चाहेंगे तो मान लो कि y इक्वल बाबू क्या है तुम्हारा, मान लो y इक्वल क्या है y इक्वल 10 मान लो साइन एक्स है, मान लो साइन एक्स स्क्वायर। तो बताओ x की जगह मोर देन है, x की जगह मोर देन है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब बताओ यहां से d बटा के dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये तुम्हारा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहां से जब तुम लोग बाबू मोर देन का उपयोग करोगे तो ये हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल में बताओ 10 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो यहां से लिखना सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब बताओ x की जगह है क्या, x की जगह तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर है तो हम लोग x की जगह क्या लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये मोर देन में आ जाएगा, बट जो मोर देन रहेगा उसका फिर से अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा डी बटा के डी एक्स और बाबू ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स स्क्वायर। बोलो तो साइन का अवकलन हम लोग क्या करते थे, साइन का अवकलन क्या था कॉस था, साइन का अवकलन कॉस था। तो बताओ यहां से एक लाइन फिर से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब बताओ साइन का अवकलन बाबू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बट बताओ एक्स की जगह मोर देन है ना, मतलब एक्स के अलावा कोई चीज है ना, तो अगर मैं जब भी एक्स के अलावा या थीटा के अलावा या टी के अलावा कोई भी चीज रहेगा तो उसको हमेशा मोर देन में ले जाओगे, त्रिकोणमिति फलन में ये फिक्स होता है। क्लियर है। तो अब बताओ साइन का अवकलन बाबू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर तुम्हारा मोर देन में है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे डी बटा के डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ध्यान से सुनो, अगर मैं इस चीज को अगर मैं एक लाइन और किया जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि डी वाई बटा के डी एक्स, अब बताओ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चे एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये 2x आगे आ जाएगा तो इसी को एक लाइन अगर मान लो करना चाहोगे ये तुम्हारा सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है। तो एक लाइन हम लोग और करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा इक्वल, बताओ ये आगे आएगा तो ये बाबू 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब ये तुम्हारा सेकेंड हो गया, क्या हो गया सेकेंड। अगर ये मान लो इसको तुम लोग ये तुम्हारा सेकेंड उदाहरण हो गया। अगर ये मान लो तुम लोग इसमें से अपने से होमवर्क करके बताना इसको कि अगर मैं मान लो कि y इक्वल बाबू तुम लोगों को दे दिया कि 10
एक्स क्यूब, और मान लो कि एक ये करके बताना है कि 10 साइन एक्स। बस इन दोनों को हल करके दिखाना है, ठीक है। ये तुम लोग कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग 10 तक देख लिए ना, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉट का। तो बताओ कॉट का औकलन क्या होता है। तो कॉट का औकलन बाबू क्या होता है, तो ये बात याद रखे ना कि कॉट का औकलन क्या होता है। कॉट एक्स का औकलन जब भी करोगे तो ये हो जाएगा, कॉट एक्स का औकलन बाबू क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक बात याद रखे रहना कि हमेशा एक्स के अलावा जब भी अगर मैं फंक्शन में, त्रिकोणमिति फंक्शन में आएगा, हमेशा उसमें मोर देन का उपयोग करना। इसका प्रयोग करना, मोर देन का। तो अब बताओ, ये मान लो कि हमारा कहां तक हम लोग चौथे में पहुंच गए हैं। अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, उदाहरण। उदाहरण नंबर फर्स्ट तुम्हारा बाबू ये हो जाएगा कि अगर मैं मान लो तुम्हारा क्या है, y इक्वल मान लो कॉट एक्स के पावर मान लो 5। क्या है, कॉट एक्स के पावर 5। तो बताओ कॉट एक्स के पावर 5 तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब बताओ कॉट का ओनली अवकलन क्या होता है। कॉट का ओनली अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर में जब एक्स रहेगा तब, एक्स के अलावा अगर में कोई अदर चीज रहेगा तो वो मोर देन में आ जाएगा, उसको मान लेकर फिर से अवकलन करेंगे। तो बताओ यहां से बाबू क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स के पावर 5 हो जाएगा। बताओ ये एक्स के अलावा अदर चीज था तो इसको हम लोग फिर से मोर देन में ले जाएंगे। तो मोर देन का मतलब ये हो जाएगा डी बटा के डी एक्स और एक्स के पावर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। बताओ हम लोग एक्स के पावर 5 का अवकलन बाबू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे आएगा और इसमें से कम हो जाएगा। क्लियर है। आप दो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में देखो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और एक्स के पावर 5 हो जाएगा। मतलब ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा 5, एक कम होगा, एक कम होगा तो बताओ 5 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताओ उस चीज को आगे लाएंगे तो ये बाबू क्या हो जाएगा, डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस 5x पावर 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर और x के पावर 5। क्लियर है। अब दो ध्यान से सुनो, मान लो अगर मैं इसमें दूसरा उदाहरण तुम लोग को देखना रहेगा तो कैसे करोगे। दूसरा उदाहरण इसमें देखना रहेगा, इसमें मान लो उदाहरण नंबर ये है, उदाहरण। क्लियर है। अब दो उदाहरण नंबर हम लोग अगर में सेकंड देखेंगे तो सेकंड मान लो y इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉट हो गया, ये हो जाएगा कॉट और x के मान लो कॉस x, मान लो कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब बताओ ध्यान से सुनो बाबू, अगर मैं यहाँ x तो है नहीं, यहाँ भी मोर देन का उपयोग करेंगे। जब यहाँ भी मोर देन का उपयोग करेंगे तो इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो अब बताओ कॉट का अवकलन करोगे तो क्या आता है, कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर लिख लो। एक्स के जगह कॉस एक्स है तो कॉस एक्स स्क्वायर है तो उसको लिखो कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। ये मोर देन में आ गया तो इसका फिर से अवकलन कर लो। जब फिर से अवकलन इसका बाबू करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से करेंगे। तो बताओ कॉस का अवकलन क्या माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो बताओ ये बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा कि डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, बट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर लिखोगे। मोर देन आ गया एक्स के अन्यथा कोई और चीज आ गया तो उसका फिर से अवकलन करोगे, फिर से अवकलन करोगे तो डी बटा के डी एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन हम लोग करेंगे तो बताओ भाई वो 2x आएगा, 2x को आगे करेंगे तो दो ध्यान सुनो, एक लाइन में समझना। बताओ माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बताओ ये तो हो गया कि डी बटा के डी एक्स और ये हो जाएगा डी इक्वल, देखो ये हो जाएगा प्लस।
अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो बताओ x का स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x को हम लोग डायरेक्ट आगे कर सकते हैं, तो एक लाइन में भाई समझो तो माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस और 2x आगे आएगा, ये हो जाएगा 2x, और वो सेम टू सेम वैसे लिख दो, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, पोस्ट में कॉस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये बाबू आप लोगों का अवकलन हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, क्या हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। तो अब दो ध्यान से सुनो, तो ये कॉट का भी अवकलन कर लिए तुम लोग, ये हो जाएगा तुम लोगों का दूसरा नंबर, उदाहरण नंबर कौन सा हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। अब तुम लोग इसमें से होमवर्क में ये करके दिखाना, तुम लोग बताना कि कितना इसका आंसर आएगा। अगर मैं मान लो कि y इक्वल बाबू तुम लोगों का कितना हो जाएगा कॉट x के पावर 7 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा y, और ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा साइन x, और मान लो कि दो ठो एक आखिर है, तो दोनों ये तुम लोग करके बताना है। ये तुम्हारा ये हो गया उदाहरण कैसे किए हैं, वैसे सेम टू सेम इसका आंसर बताना कितना आएगा, ठीक है। अगला बाबू बताओ कॉट के बाद क्या आएगा सेक आएगा, तो हम लोग सेक को देखेंगे। तो बताओ सेक का अगर मैं जब अवकलन तुम लोग करोगे तो पहली बात है कि सेक का होता है, तो देखो सेक का अवकलन जब भी बच्ची करोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस वाले पे चले आए, तो बताओ सेक एक्स की जगह अगर मैं एक्स की जगह कोई चीज आएगा तो मोर देन में आएगा, इसमें आएगा मोर देन में आएगा। तो बताओ अगर मैं हम लोग इस चीज को थोड़ा सा सर्टिफाइड कर लें, ये मान लो तुम लोगों का यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका उदाहरण करते हैं। उदाहरण करने का मतलब कि मान लो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा उदाहरण y इक्वल मान लो बच्चे क्या हो गया सेक, सेक और मान लो यहाँ x की जगह हो गया -5 हुए, मान लो -5, ये थोड़ा सा अजीब हो गया क्वेश्चन, ठीक है चलो ठीक है। अब बताओ यहाँ जब इस चीज को अगर मैं करोगे तो क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो ये हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा d बटा के dx हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा सेक और x के पावर -4। बताओ हमारा अगर में x था तो x हो रहा था, अगर में x के अदर कोई चीज आएगा तो वो मोर देन में आएगा, तो मोर देन में आएगा तो उसका फिर से अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा d। अब इसका अवकलन करोगे तो बताओ सेक का अवकलन करोगे तो क्या होता है सेक x इंटू 10x, तो बताओ ये सेक x की जगह ये है तो वही चीज लिखना, तो सेक हो जाएगा और x की पावर -4 इंटू में 10 है तो 10x लिखना, x की जगह कहाँ है x की पावर -4, बट x मोर देन में आया है ना। दो भाई ये तुम्हारा सेक x का अवकलन टोटल करने के बाद सेक x और 10x आ रहा है, तो यहाँ भी अवकलन करने के बाद सेक x और 10x लिखोगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बात याद रखे रहना अच्छे से। अब बताओ ये अगर हम लोग इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये मोर देन में आया है, तो ये x की पावर -4 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर में ये आया है तो बताओ उसका अवकलन करेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम तुम लोगों को अलग से समझा दे रहे हैं। तो बताओ x की पावर -4 है बाबू, इसका अवकलन हमको करना ही, मान लो y बराबर है, किसके बराबर है y बराबर है, तो इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा। अब बताओ ये आगे आएगा, तो बताओ आगे आएगा तो -4 जो रहेगा वही आएगा। बताओ हम लोग क्या सीखे थे कि x की पावर n रहेगा तो उसका अवकलन बाबू करेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा अवकलन करेंगे तो ये n आगे आएगा और x की पावर n-1 हो जाएगा, जो नंबर्स रहेगा वो आगे आ जाएगा। बताओ उस नंबर्स की जगह हमारा -4 है तो वो -4 आगे आएगा, और x के पावर -4 और -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, बताओ ये -4 और x की पावर -5 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना, ठीक है जी। आप दो ध्यान से सुनो, तो इसी को सॉल्व अगर में ये तुम्हारा dy बाई dx हो जाएगा, वैसे इसका अवकलन करेंगे तो तुम्हारा बाबू क्या आएगा -4 x पावर -5 आएगा। क्लियर है। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा, और यहां से तुम्हारा बाबू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो
सेक और एक्स के पावर -4 और ये हो जाएगा इंटू में 10 और एक्स के पावर -4 और ये हो जाएगा -4 और एक्स पावर -5। जिस भाई को नहीं समझ में आया होगा हम यहाँ तुम लोग एक्सप्लेन करके किए हैं, उसको देख लेना। क्लियर है? आप दो ध्यान से सुनो। ये बताओ माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं मतलब एक है, तो -1 और -4 का सॉरी 1 और -4 का गुणा करोगे तो तुम्हारा माइनस आएगा और -4 और 1 का गुणा करोगे तो -4 आ जाएगा। क्लियर है? आप दो ध्यान से सुनो। तो एक लाइन इसको थोड़ा सा लिखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि dy बटा के dx हो जाएगा और इक्वल में -4 और x के पावर -5 हो जाएगा। अब बच्चे ये आगे तुम्हारा जो है वो इसको लिख लो, तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x की पावर -5 और ये हो जाएगा 6 और x के पावर -4 इंटू ये हो जाएगा 10 और x की पावर -4। बोलो भाई इतना तक किसी को दिक्कत? ठीक है जी, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको यहाँ ला लो। बताओ इस चीज को अगर मैं यहाँ लाओगे ये तुम्हारा ये मान लो ये इसका उदाहरण नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, उदाहरण नंबर तुम्हारा ये हो जाएगा फर्स्ट। अगर मैं सेकंड की बात किया जाए तो थोड़ा सा फंक्शन की ओर चला जाए। अगर मैं मान लो y इक्वल बाबू तुम्हारा क्या दिया दिया कह दिया कि अगर मैं मान लो सेक है और हम लोग जो x की जगह -4 लिए थे उसको हम ले ले रहे हैं फंक्शन, फंक्शन की जगह हम ले ले रहे हैं 10 और यहाँ ले लो x3। थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है बट तुम लोग अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, इसको x के सापेक्ष अवकलन बाबू करोगे तो ये हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ इसको अगर मैं हम लोग क्या कर लेंगे कि d बटा के dx कर लेंगे, d बटा के dx और ये हो जाएगा सेक और तुम्हारा ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा और ये 10x³ हो जाएगा। चलो भाई देखो इसका क्या, अब बताओ हमसे ये मतलब नहीं है कि देखो ध्यान सुनो, बस ओनली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। बताओ हमको सेक दिया है तो सेक पहला फंक्शन हमारा है, तो इस सेक के अलावा अगर मैं कोई चीज यहाँ x के अलावा कोई चीज देगा तो उसको मोर देन में मार कर उसका फिर से अवकलन करेंगे। फिर से अवकलन करने का मतलब क्या हो जाएगा कि dy बटा के dx हो जाएगा और ये बताओ सेक का अवकलन क्या हो जाएगा सेक, तो सेक और x के जगह हमारा 10x है, 10x³ है तो इसको लिखोगे 10x³। वैसे ही इंटू में 10 है तो इंटू में 10 लिखो। फिर x की जगह हमारा क्या है तो x की जगह हमारा है 10 और x³। अब बताओ हम x को माने थे तो उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो जब फिर से अवकलन बाबू करोगे तो ये बटा के d बटा के dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x। अब 10x³ हो जाएगा। बताओ 10 का अवकलन इससे पहले जस्ट हम लोग देखे थे तो 10 का अवकलन बाबू क्या होता था, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता था अगर मैं उसका कंडीशन x के फॉर्म में हो तब, जब x के फॉर्म में होगा तब की बात कर रहा है। तो बताओ यहां से अगर मैं बाबू यहां से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा dy बटा के dx हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा सेक और 10x³ इंटू में 10x और 10x³। बताओ 10 का अवकलन हम लोग जस्ट देखे थे क्या होता था सेक स्क्वायर, बताओ यहां से लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर, x के जगह x³ है तो इसको मोर देन में ले जाएंगे, तो मोर देन में ले जाएंगे तो उसको हम लोग मानेंगे और मानेंगे तो उसका फिर से अवकलन करेंगे। बोलो भाई क्लियर है जी? आप दो ध्यान से सुनो, बस ओनली x³ का अवकलन करोगे तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 3 और x की पावर 2। बताओ x³ का अवकलन बाबू करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आगे आएगा और ये इसमें से एक कम होगा। बताओ इसी नंबर को हम लोग डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं वहां का, बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये कर रहे थे हम लोग, जैसे यहाँ था तो मतलब जो यहाँ था उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखे कि नहीं, देखो 2x कोसेक स्क्वायर कॉस x स्क्वायर इंटू में साइन x स्क्वायर। वैसे ही इस चीज को अगर मैं समझोगे तो ये भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा dy बटा के dx और ये हो जाएगा तुम्हारा सेक और ये हो जाएगा 10x³ इंटू में देखो तुम्हारा हो जाएगा 10 और 10x³
और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3x। इसको आगे एक लाइन में कर लो, ये स्क्वायर बचेगा। तो इसको आगे करोगे तो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा हो जाएगा वो आगे आएगा, तो वो आगे आएगा तो बताओ 3x² हो जाएगा। अब ये सेम टू सेम डाटा छाप लो, तो सेम टू सेम डाटा का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि सेक स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा सेक, और ये हो जाएगा 10x³। अब इंटू में इसको लिख लो 10 और 10x³। अब बताओ इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर और x³। क्लियर है जी, समझ रहे हो ना। आप देखो ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा उदाहरण नंबर ये तुम्हारा कौन सा हो गया है, उदाहरण नंबर तुम्हारा ये बाबू मान लो कि सेकंड हो गया, और यहां से इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे। इससे बड़ा बड़ा सवाल तुम लोगों को आएगा ही, ठीक है। अब तुम लोग इसमें क्या करो, उदाहरण में इसको अपने से घर से इसमें करके बताना होमवर्क में, कि अगर में बाबू y इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 10 cos x, दूसरा मान लो हो जाएगा y इक्वल सेक का है भाई ना, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा सेक, और यहाँ लिख लो साइन x²। दो सवाल का आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। अगला बताओ, लास्ट हम लोगों का टॉपिक बचा है जो तुम लोगों का, इसके बाद इंपोर्टेंट एक टॉपिक है जो तुम लोगों को हम बताएंगे, फंक्शन का गुणज नियम ना, बस इसके बाद उसी को हम जस्ट बताएंगे। तो यहाँ से भी हमको किसका बताना है, कोसेक का। बताओ कोसेक का अवकलन बाबू क्या होता है, कोसेक का तुम लोगों को अवकलन पता होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स का अवकलन अगर हमको करना रहेगा तो मतलब डी बटा के डी एक्स, और कोसेक एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सेक एक्स जैसा है, जैसे सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x होता था, वैसे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इसका होता है। क्लियर है। अब दो ध्यान से सुनो, इसका अगर मैं तुम लोग अवकलन करोगे तो इसको पहले इधर ले आओ, ठीक है। मान लो उदाहरण नंबर हम लोग इसमें फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मान लो उदाहरण नंबर तुम्हारा फर्स्ट है। फर्स्ट ये है कि अगर मैं y इक्वल तुम्हारा है कोसेक x की जगह मान लो x की पावर 8/3 है, मान लो ऐसा, थोड़ा सा अजीब सवाल। अब ध्यान सुनो, इसमें अगर मैं करोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारा, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटा के dx। मतलब कोसेक का अवकलन करोगे तो माइनस कोसेक, x के जगह मोर देन आया तो इस मोर देन का अवकलन करेंगे। ये पहले बताओ, x की जगह हमारा x पावर 8/3 है तो 8/3 लिख लो, और ये कॉट है तो यहाँ लिख लो कॉट, x की जगह हमारा बाबू दिया है x पावर 8 तो x पावर 8/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दो ध्यान से सुनो, बट इसको माने हो ना, हमारा x के बाद अदर चीज आया है तो उसको हम लोग मानेंगे, तो मतलब d बटा के dx और x के पावर 8/3। तुम लोगों को ऐसे सवाल का हम ट्रिक बताए जो एक लाइन में हो जाना चाहिए था। अब दो उसका अवकलन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले dy बटा के dx लिख लो, ये हो जाएगा माइनस कोसेक और x के पावर 8/3 हो जाएगा, इंटू में कॉट, और ये x की पावर 8/3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका जब भी अवकलन करना रहेगा तो ये नंबर्स आगे आएंगे, वो नंबर्स आगे आएंगे, मतलब 8/3 हो जाएगा। उसमें से कम करने का मतलब 5 में से 3 घटाओ, कितना 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 5, और ये बटा के 3 हो जाएगा, बस वो भाई हो गया हमको।
आप दो ध्यान से सुनो, उस चीज को थोड़ा सा अगर मैं डीपली में समझना चाह रहे हो कि सर कैसे हो रहा है, तो एक्स पावर मान लो बाबू 8/3 है, तो बताओ इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा मतलब 8/3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8/3 और इसमें से एक कम करेंगे, बोलो जी इतना कम करोगे। अब बताओ जब उस चीज को अगर मैं सॉल्व करोगे कि तुम लोग 8/3 और -1 है तो इसके नीचे एक लिख सकते हो, बताओ 3 एक कम 3 और एक का गुणा करोगे तो 8, तो बताओ 8 -3 और एक का 3 का गुणा एक में करोगे तो आएगा 3, बताओ कितना आया 5/3। तो बोल भाई हम इसको डायरेक्ट 5/3 हम बताए थे कि नहीं, तो वैसे ही ये हो जाएगा 8/3 और x की पावर 5/3, कोई दिक्कत। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देना, अगर में ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर में छोटा रहेगा तो निगेटिव आएगा, किससे, तो नीचे वाले से मतलब हर से। क्लियर है। अब दो ध्यान से सुनो, तो इस चीज को अगर बाबू तुम लोग समझ गए तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और तुम लोग इस चीज को समझो। समझने का मतलब कि वो चीज अब आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, जब dy/dx हो जाएगा वो आगे आएगा तो -8/3 हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा और x के पावर 5/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये बाबू माइनस था माइनस, अब इसके आगे वैसे ही लिख लो कोसेक और x के पावर 8/3 हो जाएगा इनटू तुम्हारा हो जाएगा कॉट और x के पावर 8/3 हो जाएगा, और ये आप लोगों का आंसर हो गया। ये फर्स्ट उदाहरण हो गया। अगर मैं ये चीज अगर मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग ये बताइए कि इसके बाद एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक तुम लोगों को फर्स्ट वीडियो में जब शुरुआत में बोले तो वही चीज बताएंगे जो फंक्शन वाला होता है। बस देखो एक उदाहरण इसमें और देख लो। तो पहला मान लो इसमें एक मान लो सरल सा थोड़ा सा देखो, मान लो कि तुम्हारा y इक्वल मान लो है, दूसरा सवाल है y इक्वल मान लो तुम्हारा दे दिया कि कोसेक 10x क्यूब दे दिया, बस भाई इसी है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखना यार, ये क्या बन गया। अब तो ध्यान से सुनो, ऐसा करिए। अब यहां से जब इस चीज को अगर मैं सॉल्व करोगे तो देखो एकदम बढ़िया से बताओ, हम लोग इसको x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, इतना बात क्लियर है। अब बताओ यहां से इसको लिख लोगे d/dx, ये हो जाएगा कोसेक और ये हो जाएगा 10x क्यूब, क्यूब की जगह तुम चाहो तो कुछ और भी फंक्शन कर सकते हो। क्लियर है। अब तो ध्यान से सुनो, यहां से अगर मैं तुम लोग ये चीज समझ में आ गया तो dy/dx कोसेक का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, बताओ माइनस कोसेक और x की जगह जो चीजें हैं वो चीजें बाबू तुम लोग लिखोगे, तो x की जगह क्या है 10x क्यूब है, जैसे यहाँ देखो x है तो यहाँ भी x लिखा है वैसे इसमें भी लिखोगे, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा 10x क्यूब, बताओ इसको मोर देन में ले लोगे तो ये हो जाएगा d/dx और 10 का अवकलन कर लोगे तो तुमको पता है कि 10 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। अब दो ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहां से अगर माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक और ये हो जाएगा 10x क्यूब और ये हो जाएगा कॉट और पोस्ट में 10x क्यूब। अब बताओ 10 का अवकलन करोगे तो बच्ची सेक स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा। अगर मैं तुम लोग समझदार हो गए होगे तो क्या इसका हम डायरेक्ट बाबू अगर मैं इसको मोर देन न लिखकर डायरेक्ट इसका हम अवकलन कर ले, क्योंकि थोड़ा सा इस पे जगह की बात फंस जा रही है इसलिए। तो चलो हम इसको अगर मैं जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोल देना भाई, हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर दे रहे हैं, मतलब ये हम डायरेक्ट ये लाइन नहीं लिखना चाह रहे हैं, ये एक्स क्यूब ऐसा है, ठीक है, इस चीज का हम डायरेक्ट अवकलन यहाँ करके लिख दे रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट अवकलन करना तुम लोग को नहीं अच्छा लग रहा है तो हम इसको भैया जस्ट कर दे रहे हैं। चलो देखो ध्यान सुनो, इसका क्या हो जाएगा -3, बताओ इसका अवकलन करोगे तो 3x² आएगा, -3 हो जाएगा, बताओ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3
3x² बकिया ठीक है, यहाँ तक सब उतार लो। उतारोगे तो देखो ये हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा 10x³ इंटू में कॉट, और ये हो जाएगा 10x³ इंटू sec² और x³। समझ गए जी? ठीक है। अब देखो इसमें से तुम लोग अपने से इसका आंसर बताओ क्या आएगा। y इक्वल मान लो कितना हो जाएगा तुम्हारा बाबू, y इक्वल मान लो कोसेक, यहाँ मान लो ओनली साइन x लिख दे रहे हैं, और एक हो जाएगा कोसेक, यहाँ मान लो कॉट x हो जाएगा। बस भाई ये दो का आंसर बता दो। जो जो ईमानदारी से देखा होगा ये पूरा वीडियो उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं ये चीजें अगर मैं तुम लोगों को पूरा एकदम क्लियर है तो इस चीज को हम आगे देखो ले चलते हैं, जो तुम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता था। जैसे हम लोग इसमें आएंगे, यहाँ तक जिसको जिसको समझ में आया वो बताओ भाई, किसको किसको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो फंक्शन है इसके बाद, ये तुम लोगों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाना। देखो कैसे करते हैं। तो इसमें कैसा किया जाता है, पहला इसमें बाबू आता है कि डुअल फंक्शन का अगर में हमको अवकलन करना रहेगा तो कैसे। डुअल फंक्शन को मतलब एक त्रिकोणमिति फलन हो गया, एक मान लो कोई और फलन हो गया। बात समझे, फलन का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर में हम ले ले, मान लो देखो x ही हो गया और इंटू में sin x हो गया, तो इसका अवकलन कैसे किया जाएगा। ये फंक्शन वेरिएबल्स का मतलब अलजेब्रा वाला, ये त्रिकोणमिति वाला हो गया। तो इस चीज को हम लोग करना थोड़ा सा सीखेंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनो, तो पहले इसे सीखने से पहले इसको हम लोग इधर ले चलते हैं। आप देखो ध्यान से सुनो, इसी सवाल को हम लोग करेंगे, बट अभी एक चीज थोड़ा समझ जाएंगे तब। इसी को मान लो इधर इधर ही रहने दो। पहले हम लोग इसमें समझते क्या हम लोग देखना चाहते हैं। अगर बच्चे अगर में डुअल फंक्शन रहेगा, मान लो कि देखो, मान लो एक हो जाएगा फर्स्ट और एक हो जाएगा सेकंड, मान लो ऐसा। अगर मैं इसका अवकलन करना है तो अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट जो करते हो और सेकंड का अवकलन करोगे। जब सेकंड का अवकलन करोगे ये हो जाएगा सेकंड, और यहाँ बीच में लिखना प्लस, और ये हो जाएगा सेकंड जो करते हो तुम्हारा, और फर्स्ट का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा फर्स्ट। कोई दिक्कत? तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर्टी जब भी ऐसा दिया रहेगा तो इसमें क्या करना है कि तुम लोग पहले फर्स्ट को जो करते हो तो फर्स्ट जो करते हो, सेकंड का अवकलन सेकंड का अवकलन, फिर इसके बीच में बताओ कोई चीज अगर मैं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो अक्सर का टॉपिक में अधिक से अधिक चीजों में तुम्हारा मान बढ़ता है, बहुत वैसा कम कंडीशन रहता है जिसमें मान घटता है। तो तुम लोग कहोगे सर किस चीज का मान मतलब मल्टीप्लाई करने में घटता है, जिसको जिसको पता है वो बताएगा, नहीं रहेगा तो हम बता देंगे तुम लोग। अब दो ध्यान से सुनो, इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं ये कैसे इसका यूज होगा। जैसे हम वो सवाल लिखे थे तुम लोगों को, जैसे वो सवाल लिखे थे तो हम कह रहे थे कि इसका कैसे अवकलन होगा। तो मान लो ये भाई y बराबर है, किसके बराबर है, y बराबर, y बराबर इसको हम लोग मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y। तुरंत इस पे उदाहरण देख लो। क्लियर है? आप देखो ध्यान से सुनो, जब इसको करोगे तो ये एकदम सरल है यार। तो ये मान लो तुम्हारा फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है। अब बताओ इसमें dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब बताओ यहां से ये फर्स्ट, तो ये देखो फर्स्ट जो करते है तो x को जो करते लिख लो। सेकंड, तो सेकंड में बताओ अवकलन हुआ तो d/dx लिख लो। सेकंड की जगह है कौन, sin x है। कौन है, sin x है। ये बोल रहा है कि ऊपर ले चलो यार। अब देखो ध्यान से सुनो, अब बताओ sin x है तो यहाँ लिखना sin x। अब बीच में क्या लिखा है तुम्हारा प्लस, तो बीच में क्या लिख लेना प्लस। अब देखो सेकंड जो करते है तो सेकंड कौन है, sin x है, तो सेकंड को क्या लिख लो sin x। समझ रहे हो? अब उसके बाद फर्स्ट का अवकलन किया है तो फर्स्ट का अवकलन का मतलब d/dx, और ये हो जाएगा x। अब x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, दो अगर मैं x के मान लो ओनली अवकलन करोगे तो ये चीज कहीं लिख लेना कि x का ओनली अवकलन बाबू एक होता है। कैसे होता है ये बात ध्यान सुनो। इसके पावर कितना लिखा, 1 लिखा है, क्या लिखा है 1। अगर मैं 1 लिखा है इसका मतलब कि हम लोग x के पावर n वाला अगर मैं जब सूत्र लगाएंगे यहाँ x के पावर n वाला, तो वो क्या था कि n और x माइनस इसमें से एक n में से एक घटा दो। तो बताओ इसमें भी अगर मैं करोगे तो देखो ध्यान सुनो कैसे आ रहा है, ये एक आगे आएगा, एक में से एक घटा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा 0। क्या बचेगा, 0। अब बताओ किसी संख्या के पावर में 0 का मतलब उसका मान क्या होता है, 1। क्या होता है, 1।
तो उस एक को अगर मैं तुम लोग समझना चाहोगे तो बताओ, वो लिखा है x-1 प्लस, सॉरी ऐसे लिखा है, ये हो जाएगा 1 - 1। पता इस चीज को 1 और मल्टीप्लाई में x-1 नहीं लिख सकते हो। जैसे समझने के तौर पर अगर मैं x गुणे x लिखा रहता है तो इसको तुम लोग क्या लिखते हो, x+1 और ये s लिखते हो। मतलब इसका पावर एक एक है। अगर मैं यहाँ अगर मैं निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव कर लो। मतलब ये चीज ऐसे हो रहा है तो ऐसे भी तो होगा। अब बताओ, ये हो जाएगा x × 1/x हो जाएगा, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एक। तो इसके ऊपर वाला यही सेम टू सेम रहता था कि नहीं, इसलिए इसका बाबू मान क्या हो जाएगा, किसी भी x का मान अगर मैं करोगे तो उसका अवकलन 1 हो जाएगा। ये बात याद रखते हैं, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, ये चीज समझ गया। अगर मैं समझ गया तो बताओ, यहां से तुम्हारा ये अवकलन हो भी है, dy/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, और साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x, और साइन जो तत्व है तो साइन जो तत्व है। x का अवकलन अभी हम लोग जस्ट देखे थे 1। बताओ इसका अवकलन क्या है, बहुत भारी है जी, बोलो। ये x और cos x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा sin x। ये आपका आंसर हो गया, बस ये हो गया, समझ रहे हो। अगर ये मान लो इसमें एक और मान लो वैसा कुछ अलग फंक्शन लेकर हम लोग करेंगे, जैसे करने का मतलब कि एक सवाल इस पे और ले लो, देखो बढ़िया सा। बोलो, मान लो क्या बोलना चाह रहे हो, मान लो y इक्वल क्या हो जाएगा, क्या बोलो बोलो क्या कर रहे हो, cos x³ sin स्क्वायर x की पावर। चल भाई देखो ध्यान सुनो, मतलब उसमें इसका कहना था कि मतलब सर इसको बताइए। अब देखो ध्यान सुनो, ये cos x के पावर, देखो दोनों त्रिकोणमिति फंक्शन है, बट ये दोनों त्रिकोणमिति फंक्शन है, तो बताओ इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। अब इस वाले में ये बोला है कि तुम्हारा cos x³ इंटू साइन स्क्वायर का फिर x⁵, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, देखो ध्यान से, इसको बस तुम लोग भाई ये मान लो फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, खत्म बात। अब ऊपर वाले सूत्र को जैसे जैसे किया वैसे x के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx हो जाएगा, बोलो। अब बताओ फर्स्ट जो कर तो मतलब cos x³ जो कर तो, अब सेकंड का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और x⁵। क्लियर है जी। अब बीच में क्या लगा है तुम्हारा, प्लस लगा है, प्लस लगा लो। सेकंड जो कर तो मतलब सेकंड जो कर तो मतलब साइन स्क्वायर और x⁵ जो कर तो, उसमें बोला है फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा cos x³, तो क्या लिख लेना, cos x ये हो जाएगा। अब दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है तुमको, बताओ ये जो का तो है इसको ऐसे ही रहने दो। अब बताओ साइन, दो यहां से तुम्हारा ये है कि दो उसमें ये चीज लिखा है कि साइन स्क्वायर और x⁵ दिया है। तो पहली बात स्क्वायर है, तो इस पूरे नंबर्स को अगर में तुम लोग मान लो x है तो x⁵ हो जाएगा, बोलो जी। अगर मैं x⁵ तो बताओ जब वो आएगा तो वो मोर देन में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मोर देन। अगर मैं कोई चीज वस्तु अगर मैं मोर देन में आएगा, कोई भी फलन आएगा तो उसको फिर से अवकलन करेंगे। तो बताओ अगर मैं इसको हम लोग x मानकर करेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा। अब दो में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन और x⁵। बट ये चीज हम माने थे ना, बोलो जी, माने थे तो इसका फिर से अवकलन कर लेंगे, मतलब d/dx, और ये हो जाएगा साइन x⁵। बस इसमें यही मेन बात। अगर मैं इतना समझ गया तो बताओ, बोलो जी अनुराधा, क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो देखो ध्यान से सुनो, वही चीज यहाँ करेंगे। मान लो इस देखो भाव, यहाँ से जो तुम लोगों का ये है, ये जो चीज है, ये जो चीज है इस पूरे को मान लो x, तो बताओ x⁵ हो जाएगा। तो x⁵ जब 2 होगा तो मतलब कि x n वाला सूत्र नहीं तुम लोगों को हो जाएगा, ये x और n वाला। अब n वाला होगा तो वो n आगे आएगा, उसमें से कम होगा, वैसे यहाँ करना है। तो देखो ध्यान से सुनो,
ये तुम्हारा आगे आएगा तो ये 2 आगे आ जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन, 2 में से 1 घटेगा तो बताओ तुम्हारा 1 बचेगा और ये हो जाएगा x की पावर 5। बट इस चीज को बाबू हम लोग माने थे ना, इस पूरे को माने है ना, तो जब मानोगे तो वो मोर देन में आएगा तो इसका फिर से अवकलन करोगे तो d बटा के dx और ये हो जाएगा साइन और x की पावर 5। क्लियर है? अब बताओ बीच में लिखा है प्लस, प्लस लिख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर और x की पावर 5 और कॉस है, कॉस का अवकलन बताओ क्या होता है, माइनस साइन होता है। बट बताओ x रहता है तब साइन x होता है। बट बताओ यहाँ मोर देन है तो फिर से उसका अवकलन करेंगे, तो फिर से जब उसका अवकलन करेंगे तो बताओ ये हो जाएगा साइन का अवकलन करोगे तो माइनस, कॉस का अवकलन करोगे तो माइनस साइन और ये जो रहेगा x, x की जगह वो, बताओ ये मोर देन है x के अन्यथा कोई चीज है तो उसका फिर से अवकलन करोगे तो बताओ ये हो जाएगा d बटा के dx और ये हो जाएगा बच्ची x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, बताओ ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 को आगे कर लो। अब बताओ ये हो जाएगा cos x क्यूब हो जाएगा, cos x क्यूब हो जाएगा। अब बताओ इसका अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख लो, साइन x की पावर 5 और साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा cos x की पावर 5। ये x की पावर 5 ये मोर देन में आ जाएगा तो इसका फिर से अवकलन कर लेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 5। क्लियर है जी? अब दो ध्यान से सुनो, ये जो माइनस है ये है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये बच्ची हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर और x की पावर 5 और इनटू में हो जाएगा साइन x क्यूब हो जाएगा। अब दो इसका अवकलन करोगे तो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ ये सब चीजें प्रॉपर्टीज यहाँ आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर और x पोस्ट में इसका एंगल हो जाएगा x पावर 5 इंटू में साइन x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब दो ध्यान सुनो, एक लाइन और बचा है तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू में ये हो जाएगा साइन x के पावर हो जाएगा 5। अब बताओ यहां से इंटू में हो जाएगा cos x के पावर हो जाएगा 5 साइन x स्क्वायर और यहां से अवकलन की ओर। अब देखो ध्यान से सुनो, बताओ इसका अवकलन करोगे तो ये आगे आएगा तो ये जाएगा 5x पावर में 4। बताओ ये आगे आएगा एक कम हो जाएगा। अब बताओ यहां से हो जाएगा माइनस, बताओ उसको लाओगे आगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और x के पावर हो जाएगा 5 इंटू में ये हो जाएगा साइन और x क्यूब हो जाएगा। ये तुम्हारा बताओ बस एक लाइन इसी को हम लोग करेंगे कि ये आगे आ जाएगा तो 5 दूनी के 10 और x के पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 x के पावर 4 और ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 इंटू में ये हो जाएगा cos x के पावर 5 और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x स्क्वायर और x के पावर 5 हो जाएगा इंटू में ये हो जाएगा साइन x क्यूब। ये तुम्हारा आंसर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो लग रहा है कि अपने बुक का आंसर बोल दिए। देखो ध्यान से सुनो, कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें क्या किए कि इसमें मान लो फर्स्ट और सेकंड कर लो, फर्स्ट जो कर तो सेकंड, अगर मैं इधर का जो पूरा अगर मैं पूरा जिसको जिसको टॉपिक समझ में आया होगा वो उसको एकदम आराम से समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार इसको फिर से वीडियो को देख लेना, क्लियर एकदम हो जाएगा। तो आगे का टॉपिक तुम लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से तुम लोगों को अब एक दो तुम लोगों को और टॉपिक बता रहे थे। एक इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था तुम्हारा जो तुमको पेपर में इसी पर सवाल देगा, पेपर में इसी चीज पर सवाल देगा, इसको इम्पोर्टेंट सवाल में स्टार लगा लेना। अगला देखो, इस पे अगर मान लो एक सवाल हम दे रहे हैं, मान लो y इक्वल बच्ची है x और cos x है, बस इसको हल करके बताना आंसर कितना आएगा। और देखो हम अगला वाला जो बात करेंगे, आप लोग क्या बोल रही हो? वही बोल। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लो तुम्हारा अगर मैं ऐसा अवकलन दे दिया अंश और हर के रूप में, ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, इसको लिख लो, d बटा के dx लिख लो, ये समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों। अब दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर लो, तो मतलब हर का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर,
स्क्वायर करके इसको जो तो लिख लेना, अंश का अवकलन कर लेना तो डी बटा के dx हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला फर्स्ट है, फर्स्ट जो तो डिवाइड करने पे चीजें हमेशा कम आती है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब वहां से क्या करना, तुम्हारा फर्स्ट जो तो और सेकंड का कर लेना अवकलन, खत्म बात। क्लियर है जी। अब दो ध्यान से सुनो, इसमें अगर मैं करोगे तो क्या आएगा। जैसे में मान लो तुमको हम एक सवाल ले रहे हैं एकदम बढ़िया सा, बोल सकते हो। दो मान लो एक सरल सा ले लेते हैं, रुक जाओ बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो तुम्हारा पहला सवाल हो जाएगा बाबू, y बराबर मान लो तुम्हारा हो जाएगा साइन बटा के x। क्लियर है जी। अब बताओ यहां से अगर इस पे मान लो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। अब दो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा dy बटा के dx। बताओ नीचे का स्क्वायर मतलब नीचे की स्क्वायर, और यही जो कर तो दो सेकंड का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर, सेकंड जो कर तो सेकंड जो कर तो। बताओ फर्स्ट का अवकलन तो मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट का अवकलन मतलब डी बटा के dx और ये हो जाएगा साइन x। अब दो ध्यान सुनो, बीच में क्या लगा है माइनस माइनस, सेकंड मतलब फर्स्ट जो कर तो फर्स्ट मतलब साइन x जो कर तो, सेकंड का अवकलन मतलब x का अवकलन कर लोगे। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा dy बटा के dx। बताओ ये x जो कर तो साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा cos, ये माइनस माइनस x का अवकलन करोगे तो 1 बटा के x स्क्वायर। क्या किए हैं, दो x जो कर तो x जो कर तो साइन का अवकलन क्या होता है cos होता है, माइनस लगा है माइनस, साइन जो कर तो x का अवकलन 1 और नीचे स्क्वायर था स्क्वायर। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा और इक्वल में तुम्हारा हो जाएगा x और cos x। एक का गुणा करोगे तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बटा के एक्स स्क्वायर। ये तुम लोगों का बाबू आंसर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा उदाहरण इसके साथ, ये देखो बहुत बढ़िया सवाल था, इसमें भी तुम लोग अपना भाई इसको स्टार बना लेना, हमसे तो स्टार भी नहीं बना है, ठीक है जी। अब ये तुम्हारा हो जाएगा सवाल। अब देखो मान लो तुम बोलो क्या सवाल बोल रहे हो, बोलो। मान लो उदाहरण नंबर इसमें दूसरा है, बोलो भाई तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। साइन ए एक्स प्लस बी, अरे यार ये सब बाबू उसी में बताते तो तुमको ज्यादा समझ में आया। चलो अच्छा तो बोलो बोलो क्या है, सी एक्स प्लस डी। दो भाई इसका ये सवाल है, दो इससे पहले हम तुम लोग को एक और सवाल समझा दे रहे हैं जो तुम लोगों को एकदम बढ़िया सा लगेगा। दो मान लो साइन एक्स स्क्वायर बटा के मान लो कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स क्यूब ले लो। तो देखो हम लोग साइन बटा के कॉस को हम लोग 10 लिख सकते हैं, बट एंगल समान रहेगा तब। तो बताओ इसका एंगल 2 है, इसका एंगल 3 है, इसको नहीं कर सकते हो ना। अगर ये सवाल जो समझ जाएगा इसको हम तुरंत समझा देंगे। इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे कि पूरा आंसर तक ले जाना, क्योंकि तुम लोग ये बुक में सवाल दिया है, इसलिए देखो ध्यान से। मान लो ये y बराबर तुम्हारा है, मान लो तुम्हारा ये y बराबर, इसको क्या कर लो कि x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy बटा के dx हो जाएगा। ऊपर वाला बच्ची फर्स्ट हो जाए, नीचे वाला क्या हो जाएगा सेकंड। मतलब सेकंड का स्क्वायर करोगे तो मतलब cos x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जी। अब दो ध्यान से सुनो, सेकंड का स्क्वायर क्यों, सेकंड का स्क्वायर हो गया, सेकंड जो कर तो मतलब सेकंड जो कर तो मतलब cos x क्यूब जो कर तो। अब बताओ फिर उसमें फर्स्ट का अवकलन मतलब फर्स्ट मतलब साइन का अवकलन कर लेंगे तो बताओ डी बटा के और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। बोल भाई बीच में तुम्हारा क्या लगा है माइनस लगा है, तो वहां लगा लो तुम लोग माइनस और इसको हल्का समझना। अब बताओ तुम्हारा उसमें फर्स्ट जो कर तो मतलब साइन एक्स क्यूब जो कर तो स्क्वायर है और डी बटा के dx और सेकंड का अवकलन किया तो सेकंड बच्चे नीचे वाले को माने cos x क्यूब हो जाएगा।
ये हो जाएगा cos x क्यूब। किसी को दिमाग में अगर मैं ऐसा चल रहा होगा कि सर ये हम सेकंड ऊपर वाले को और नीचे वाले को फर्स्ट मान सकते हैं, तो ऐसा बाबू नहीं होगा। हमेशा हर अंश को तुम लोग फर्स्ट मानना और हर को हमेशा सेकंड मानना। इतना बात क्लियर है? क्लियर है। आप देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या करना है कि डी वाई बटा के डी एक्स। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसको रहने दो, नीचे वाले से कुछ नहीं मतलब है। बताओ ऊपर वाले का अवकलन ये हो जाएगा जो है, इसको ऐसे ही रहने दो। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos। cos बताओ ये मोर देन में आएगा तो डी बटा के डी एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बीच में तुम्हारा क्या लगा है माइनस, माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का अवकलन करोगे तो माइनस साइन और ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब बताओ जो उसमें तुम्हारा है एक्स, एक्स क्यूब उसको डी बाई डी एक्स लिख सकते हो क्योंकि वो मोर देन में आ जाएगा। दिख रहा है जी उसमें, इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दो इसका अगर मैं अवकलन करूँ तो एक्स का अवकलन ओनली साइन एक्स होता है, बट यहाँ से अगर कॉस एक्स रहेगा तब साइन एक्स होगा। अगर मैं एक्स क्यूब यहाँ दिया है तो यहाँ भी एक्स क्यूब लिखोगे बट वो मोर देन में आ जाएगा, तो फिर से अवकलन करोगे। आप दो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर और इसका अवकलन करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स क्यूब और इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3x। अपान में बच्ची स्क्वायर से एक कम हो जाएगा, तो 3 आगे आएगा और इसमें से एक कम होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स क्यूब। आप दो ध्यान से सुनो, बस एक लाइन ये बचा है कि इसको आगे कर लो और इस वाले को आगे कर लो। तो उस वाले में इसमें सिखाएंगे कि ये क्या हो रहा था। दो ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल में बताओ वो आगे आएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू में cos x क्यूब इंटू cos x स्क्वायर। तो ये आगे है और सेम टू सेम डाटा लिख दिए, बीच में लिखा है प्लस, प्लस लिख लो। ये हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू में साइन एक्स क्यूब और बटा के बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर। ये तुम्हारा हर और अंश का अवकलन हो गया। बट अगर मैं थ्योरेटिकल सोचा जाएगा तो एक बार इसके बटा में एक बार इसके बटा में, इस वाले सवाल में हम तुम लोग को क्लियर बता दे रहे हैं अभी जस्ट। क्लियर है? ये तुम्हारा सवाल हो गया, इसको तुम लोग बढ़िया से भाई कर लेना। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। नहीं जा रहा है? इसका ये सवाल नंबर तुम लोगों का मान लो कि ये दूसरा है, ठीक है। और इसको तुम लोग बताना कैसे करोगे, इस सवाल को हम अगले पेज पे बता रहे हैं। मान लो x बटा के मान लो साइन एक्स ओनली है और दूसरा ये हो जाएगा तुम्हारा cos x बटा के साइन एक्स स्क्वायर। बस ये दो को इस वाले सवाल पे तुम लोग करना। ये तुम्हारा बुक का सवाल है, इसको अभी हम जस्ट बता रहे हैं अगले पेज पे।
देखो इस वाले में तुम लोगों को क्या था, तुम्हारा पूरे फंक्शन के तुम लोग किए थे और पूरे सूत्र के किए थे ना। इसमें तुम्हारा बेसिक्स है जो तुम लोगों का आकलन था वो पूरा खत्म हो गया। कल से हम लोग इसके अगले वाले क्लास में देखेंगे कि इसमें बुक बाय बुक का आंसर कैसे करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट का हम लोग 2.5.2 से स्टार्ट करेंगे। जो जिसको जिसको इधर की पूरी सवाल समझ में आया होगा उसको आगे का पूरा सवाल समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। जय हिंद जय भारत। और इस चीज को ध्यान देखना कि सारी चीजों को पूरे ध्यान से देखकर उसका नोट्स बना लेना, फिर आगे वाला पूरा क्लास तुम लोगों को एकदम सरल लगेगा। ठीक है।